हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, ये हमारा ट्रेप ट्रेडिंग का पार्ट 2 होने वाला है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेप्स। ट्रेप्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, प्लस आइडेंटिफाई करने के बाद उन ट्रेप्स पर हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये दो चीजें आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। एंड गाइस, पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था ट्रेप ट्रेडिंग क्या होती है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो जाकर देखो एंड उसके बाद ये वीडियो देखना। सो आज हम समझेंगे ट्रैप को कैसे आइडेंटिफाई करें, और सेकंड चीज, उन ट्रैप को आइडेंटिफाई करने के बाद उन पर ट्रेड कैसे ले। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इजीली तरीके से चीज समझाता हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रैप्स। ट्रैप्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। इसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका है, ठीक है। जहां पर सबसे ज्यादा रिटेलर्स एंटर करे, ठीक है, ये चीजें का आप लिख के रख लो, कॉपी पेन लेके रखो। जहां पर सबसे ज्यादा रिटेलर्स एंटर करे वहीं पर मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रैप्स बनते हैं। अब जैसे रिटेलर सबसे ज्यादा इंटर कहाँ पर करते हैं, जैसे कोई एक जोन होगा, ठीक है, उस जोन का अगर डायरेक्टली ऐसे ब्रेकआउट हो रहा है तो वहां पर सबसे ज्यादा रिटेलर्स एंटर करते हैं। या फिर कोई सपोर्ट लेवल हो गया, रेजिस्टेंस लेवल हो गया, तो इनका अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिटेलर्स एंटर करते हैं। प्लस कुछ चार्ट पैटर्न्स हो गए, जैसे हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, डबल टॉप पैटर्न, तो इन पर सबसे ज्यादा रिटेलर्स एंटर करते हैं, क्योंकि उन्होंने मार्केट में यही सीखा रहता है, बुकेज नॉलेज रहती है कि भाई इस तरीके का पैटर्न बने तो यहाँ पर सेल कर दो, यहाँ पर बाय कर लो, अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया तो बाय कर लो, सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया तो सेल कर दो। यानी उन्होंने यही बुकेज नॉलेज सीख के रखी है। इसी को अपने को तोड़ना है, अपने को इसको एक अलग स्टाइल में लेके जाना है, इसको थोड़ा सा और डीपली समझना है, ताकि गाइस हम इन पे भी यहाँ पर ट्रैप्स होने से बचे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में पता ही नहीं होगा कि ट्रैप ट्रेडिंग होती क्या है। बट आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को, जो मेरी ये सीरीज चल रही है पार्ट वाइज, ये मान के चलिए आपको 2 महीने के अंदर ट्रैप ट्रेडिंग में सारी चीजें सिखा दूंगा। कैसे ट्रैप ट्रेडिंग होती है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ पर ट्रैप्स बनते हैं, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल पर किस तरीके से ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को सिखा दूंगा अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे तो। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये चीजें तो मैंने बता दी आपको कि जहां पर सबसे ज्यादा रिटेलर्स इंटर होते हैं वहीं पर सबसे ज्यादा ट्रैप्स बनते हैं। और आप लोगों को अब ये चीजें भी पता चल गई होगी कहाँ पर सबसे ज्यादा रिटेलर्स इंटर होते हैं। कोई लेवल्स हो गए, इंपॉर्टेंट जोन्स वगैरह हो गए, वहीं पर सबसे ज्यादा रिटेलर्स उसके फर्स्ट ब्रेकआउट पर। कभी भी गाइस ये चीज नोटिस करके देखना कि मार्केट में कोई भी एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, ठीक है, या फिर सपोर्ट लेवल होगा, उसका जो भी फर्स्ट ब्रेकआउट होगा वो हमेशा एक फेक ब्रेकआउट होता है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ या फिर सपोर्ट का ब्रेकआउट हो, जो फर्स्ट ब्रेकआउट होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी 10 में से 8 बार वो फेक ब्रेकआउट होगा। तो ये चीजें अगर आप नोटिस करके लिख लो, 10 में से 8 बार वो फेक ब्रेकआउट होगा। 2 बार हो सकता है कि वो रियल बार वर्क करे, बट 8 बार वो मोस्ट ऑफ द टाइम फेक ब्रेकआउट ही होता है। अब इसको आपको यहाँ पर एकदम लाइव चार्ट पर समझाने वाला होता है कि आपको थोड़ा सा और डीपली समझ में आए। देखिएगा, इस कल का वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें मैंने आप लोगों को सिंपली सा बताया था कि मार्केट में किस तरीके से ट्रेप ट्रेडिंग होती है, किस तरीके से ट्रेप ट्रेडिंग वर्क करती है। एंड यहाँ पर देखो तो गाइस आपको एक एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ। देखो गाइस, मार्केट में यहाँ पर क्या हो, सिंपली सा मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस लेवल था और ये एक सपोर्ट लेवल था। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सिंपली सा इस सपोर्ट लेवल का एक ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद प्रॉपर रिटेस्ट भी किया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स ने एंट्री कर ली होगी मार्केट में। आपको एक चीज और सीक्रेट बताता हूँ, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो देखते रहोगे तो आपको बीच बीच में कुछ सीक्रेट भी मिलने वाले। देखिएगा, मार्केट जब भी किसी भी लेवल्स का ब्रेकआउट करता है तो आपको रियल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना हो ना, तो रियल ब्रेकआउट हमेशा एक इस तरीके का ब्रेकआउट होता है, यानी एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट होता है जहां पर आपको एंट्री का टाइम भी नहीं मिल रहा, वो एक रियल ब्रेकआउट होता है। ये चीज भी लिख के रखो कि जहां पर आपको एंट्री का टाइम नहीं मिल रहा हो वो एक रियल ब्रेकआउट होता है, और जहां पर आपको मार्केट प्रॉपर एंट्री का टाइम दे रहा हो, सस्टेन कर रहा हो, वहां पर हाईली चांसेस रहते हैं कि वहां पर आप ट्रैप हो सको और वो फेक ब्रेकआउट हो सके। सो यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया और यहाँ पर रिटेस्ट पर सेलर्स को एंट्री दे रहा है। एंड यहीं से मार्केट फिर क्या होगा, मार्केट का हाल यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया, यानी यहाँ पर जितने भी लोगों ने सेल किया होगा वो सारे लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए। एंड आप लोग अगर कल का वीडियो देखोगे तो वहां पर मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी। मैंने ये बताया था कि मार्केट में ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट इसी लेवल्स के पास बार बार सस्टेन कर रहा था। देखिए, मार्केट ने इस लेवल, इस ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट कर दिया, तो मार्केट को यहाँ से एक बार पुलबैक लेके अपसाइड की रैली कर देनी थी। बट मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, यहाँ पर और वायर्स को बुला रहा है। एंड ये मैंने सेम चीज गाइस कल के वीडियो में बोली थी कि मार्केट में अगर यहीं पर सस्टेन करता रहा तो आप पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो। मार्केट में चांसेस है कि मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, और उसी लेवल तक आए। आप ये कल की वीडियो जाकर देखो, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। ये मैंने कल ही बता दिया था गाइस कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। एंड हमारा अब सेकेंड ट्रैप कहाँ पे बन रहा है, उसको मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ।
अब देखिए सेकंड ट्रैप मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि मार्केट में इस जोन का जो ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर सेकंड ट्रैप मुझे लग रहा है। अब ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, अब ये मैंने इस बेसिस पे आइडेंटिफाई किया कि देखो भाई मार्केट में ये एक जोन ये था, एक लेवल ये था, ठीक है, एक लेवल ये और एक लेवल ये था, ये दो लेवल है, ये रिटेलर्स को भी दिख रहा है मार्केट में ये दो लेवल है, ठीक है। अब रिटेलर्स किसका वेट कर रहे हैं, रिटेलर्स वेट कर रहे थे इस जोन में तो घूम रहा था मार्केट, रिटेलर्स वेट कर रहे थे या तो इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हो या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो, और मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर कर दिया ब्रेकआउट भाई रेजिस्टेंस लेवल का। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है कि यहाँ पर रिटेलर्स एंटर कर रहे हैं, यहाँ पर रिटेलर्स घुस रहे हैं मार्केट में, यहाँ पर रिटेलर्स मार्केट में बार बार बाइंग कर रहे हैं क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस लेवल का इंपॉर्टेंट लेवल का एक ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर मुझे हाईली चांसेस लग रहा है कि मार्केट यहाँ से इन सभी लोगों का ऐसे लेट करके जो सेकंड ब्रेकआउट करेगा वहां पर मैं एंट्री कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पर हाईली चांसेस रहते हैं कि मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करे। क्योंकि गाइस देखो आप लोगों को भी एक चीज और बता दूं कि मार्केट में फर्स्ट ब्रेकआउट को आपको कभी एंटर नहीं करना है, वो किसी भी लेवल्स का किसी भी जोन का फर्स्ट ब्रेकआउट हो उस पर आपको एंटर नहीं करना है, आपको वेट करना है कि वो फर्स्ट ब्रेकआउट लोगों के ऐसे हिट करे, इन जो सेकेंड ब्रेकआउट होगा उसमें आपको एंटर करना है। उसमें आप 100% तो नहीं बट 90% कॉन्फिडेंस के साथ उस ट्रेड में आप एंटर कर सकते हो, क्योंकि सेकंड ब्रेकआउट मैंने गाइस इतना एनालिसिस किया, मैंने मार्केट में 4 साल दिए, तो इतनी चीजें आई थिंक मेरे को अंडरस्टैंड हो चुकी है कि मार्केट में जब आप सेकंड टाइम पे ब्रेकआउट पे जब एंटर करोगे तो वो ब्रेकआउट आपको हाईली चांसेस रहेगी कि आपके टारगेट तक पहुंचा दे। बट यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रेकआउट है यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हाईली चांसेस है कि ट्रैप हो सकता है। अब यहाँ पर देखो गाइस अगर ये ट्रैप नहीं हुआ और मार्केट ने यहीं से रैली कर दी तो मुझे बहुत सारे लोग आके गाली देंगे कि भाई तुम तो ये बोल रहे थे कि यहाँ से तो इसने रैली कर दी, तुम तो बोल रहे थे कि यहाँ पर ट्रैप बनेगा। पर देखिए गाइस मार्केट में क्या होता है, मार्केट में किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। अब 10 में से ये अगर 2 बार वर्क कर देता है तो ये रिटेलर्स को सिर्फ ये ललचाने के लिए होता है, ठीक है। ये सिर्फ रिटेलर्स को दिखाता है कि भाई देखो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी रिटेलर्स एंटर किया, ठीक है, हम मान लो यहाँ से मार्केट ने रैली कर दी तो यहाँ पर रिटेलर्स का प्रॉफिट हो जाए, और जब भी इस तरीके का दोबारा से सेटअप बनेगा तो वो अपने हाई क्वांटिटी के साथ इसमें एंटर करेंगे। और यही बड़े प्लेयर्स की चाल होती है कि उनको इस तरीके से यहाँ पर दिखाया जाए कि ये चीजें वर्क करती है, यानी 10 में से ये 2 बार उनको दिखाएंगे कि 10 में से 2 बार ये चीजें वर्क करती है, और वो इस चीजों पर 100% बिलीव कर लेते हैं। और जब नेक्स्ट टाइम इस तरीके का सेटअप बनेगा तो वो अपनी पूरी क्वांटिटी के साथ एंटर करेंगे और वहीं पर इनके साथ मार्केट में हो जाएगा ट्रैप। दिस इज अ ट्रैप, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रैप। इस तरीके से आप ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करो, देखो कि कहाँ पर सबसे ज्यादा रिटेलर्स एंटर कर रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा रिटेलर्स एंटर कर रहे हैं अपने को वहां पर वेट करना है, उसके अपोजिट साइड का ट्रेड लेना है, या फिर अपने को वेट करना है कि मार्केट उन सभी के एसएल हिट करके उसी डायरेक्शन में अगर रिटर्न जाए तो अपने को वहां पर ट्रेड करना है। बाकी अपने को मेन चीज क्या करना है, अपने को पेशेंस रखना है, ठीक है। अपने को सिर्फ एक चीज करना है, वो है पेशेंस रखना है कि मार्केट में सिर्फ आप चार्ट्स को जितने देखोगे, अभी आप लोगों को सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, बट आप जितना मार्केट को अंडरस्टैंड करोगे, जितना टाइम आप चार्ट्स पे बिताओगे, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, ठीक है। अभी तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, अभी आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा हो, बट जैसे जैसे आप चार्ट्स पे टाइम बिताओगे तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे मार्केट की आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी। एंड यहाँ पर अगर आप लोग चाहे तो मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है सेकंड एग्जांपल, ठीक है। मैं सबसे पहले इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मार्केट में एक लेवल था, ठीक है, ये लेवल था इसका। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल था। और मार्केट में सेकंड चीज क्या हुई, देखो यहाँ पर दो तरीके से ट्रैप बना है, इसको सबसे पहले रिमूव करता हूँ, ठीक है, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मार्केट में ये क्या हुआ, मार्केट में सबसे पहले तो एक डबल टॉप पैटर्न बना, ठीक है, डबल टॉप पैटर्न बना। तो इसका क्या हुआ, इसका ये जो लेवल था, ठीक है, इसकी नेकलाइन ब्रेकआउट हुई तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा, ठीक है। फर्स्ट ट्रैप तो हमारा यहाँ पर बन गया। अब सेकंड ट्रैप बना हमारा यहाँ पर, जब मार्केट में ये रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहीं पर टाइम पास किया और जितने भी लोगों ने एंटर किया उनके एसएल खाया। एसएल खाने के बाद फिर मार्केट ने यहाँ से थोड़ा अच्छा खासा मूवमेंट दिया, बट यहाँ पे भी उतना मूवमेंट नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर भी क्या चीज थी, एक मेन चीज थी यहाँ पर कि मार्केट में ये जो एक लेवल बन चुका था, यहाँ पर ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल बन चुका था, इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने बाय किया। अब देखो मार्केट को अगर मूवमेंट करना होता तो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली अच्छा मूवमेंट कर सकता था, बट मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट यहाँ पे नीचे आया और जितने भी लोग यहाँ पर एंटर हुए थे उन सभी को मार्केट ने यहाँ पर डरा के रिमूव किया। उन सभी को यहाँ पर मार्केट ने डराया कि यहाँ से मैं नीचे जाने वाला, बट यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। और यहीं पर मैंने एक ट्रेड भी लिया था जिसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा उस ट्रेड का, जो कि यहीं पर मेरी बाइंग थी इस ट्रेड की। सो यहाँ पर मैंने ये
ट्रेड भी लिया था। अब देखो गाइस, आप लोगों को एक चीज और बता दो, मार्केट में रियल ब्रेकआउट कैसा होता है। दिस इज अ रियल ब्रेकआउट, ठीक है। ये मार्केट में ये मूवमेंट न्यूज की वजह से आया होगा, बट इसी तरीके का रियल ब्रेकआउट होता है, इतना बड़ा नहीं होता। बट एक मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मार्केट में जो रियल ब्रेकआउट होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है। यानी आपको एंट्री का भी टाइम नहीं देगा, ये एक न्यूज का मूवमेंट होगा गाइस। मेरे को भी इतना पता नहीं है, मैंने अभी न्यूज वगैरह देखी नहीं है, यानी मैं 4-5 दिन से मार्केट में नहीं था। तो ये यहाँ पर क्या होगा कि ये एक न्यूज की कैंडल बनेगी, बट आप एक तरीके से समझ सकते हो कि जो रियल ब्रेकआउट होता है वो इस तरीके से होता है। यानी जहां पर आपको एंट्री का भी टाइम नहीं मिलेगा, इतना फास्ट मूवमेंट आएगा, तो इस तरीके का एक रियल ब्रेकआउट होता है। अब यहाँ पर एक कुछ चीजें और समझाता हूँ। आप देखिए, मार्केट में जब भी किसी भी लेवल्स का, ठीक है, अगर सपोर्ट लेवल होगा या रेजिस्टेंस लेवल का इस तरीके से फर्स्ट ब्रेकआउट हो, फर्स्ट ब्रेकआउट अवॉइड करो, वेट करो, यहाँ पर मार्केट में सेकंड ब्रेकआउट हो, उस पर एंटर करना है। बट ये चीजें कब करना है, ये चीजें करना है मार्केट जब एक अप ट्रेंड में हो, ठीक है। मार्केट जब एक अप ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में कुछ इस तरीके का मार्केट में सिनारियो बन रहा हो, यानी इस तरीके का मार्केट में एक लेवल्स बना हो, रेजिस्टेंस उसका ब्रेकआउट हुआ हो, इन फर्स्ट ब्रेकआउट पे आपको एंटर नहीं करना है, सेकंड ब्रेकआउट पर आपको एंटर करना है। बट यही चीज अगर डाउन ट्रेंड में हो रही हो, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आया मार्केट, डाउन ट्रेंड में भी इस तरीके का एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वेट नहीं करना है सेकंड ब्रेकआउट का। अगर मार्केट में यहाँ पर मार्केट में वायर सेंटर हुई, उसके बाद मार्केट में एक फेक ब्रेकआउट बना, तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो यहाँ से हाईली चांसेस रहते हैं कि मार्केट कंटिन्यूस डाउन में जा सकता है। सो यही चीजें थी गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको और चीजें जिनको हम डीपली में समझेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट था। ये अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।